नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 25th और 26 डैश ब्रेकिंग इज जनरली यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर्स। पहला ऑप्शन है प्लगिंग, बी ऑप्शन है रीजनरेटिव, सी ऑप्शन है मैकेनिकल और जो डी ऑप्शन है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैकेनिकल ब्रेकिंग is used in battery operated scooters। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखते हैं। चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर रनिंग एट फुल लोड स्पीड इज कॉल्ड स्लगिंग, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और ब्रश शिफ्टिंग। तो पहले तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें। स्लगिंग हमने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा था ब्रेकिंग में, देन ब्रश शिफ्टिंग अलग टॉपिक है, तो वो हमारा ए और डी ऑप्शन तो कट गया ना। अगर डायनेमिक ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज करते थे, और प्लगिंग में हम लोग क्या करते थे, रिवर्स सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 27 और 28। इन प्लगिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर द रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट टू फिल इन द ब्लैंक्स। इंक्रीज द ब्रेकिंग टॉर्क, बी ऑप्शन है स्टॉप द मोटर क्विकली, सी ऑप्शन है लिमिट द आर्मेचर करंट और डी ऑप्शन है हैव ए शॉर्टिंग इफेक्ट ऑन द शंट फील्ड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है ना, अगर आपको याद हो ड्यूरिंग प्लगिंग क्या करते थे, ड्यूरिंग प्लगिंग जो है हम आर्मेचर जो सर्किट है वाइंडिंग उसको एक रिवर्स सप्लाई से कनेक्ट कर देते थे। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं जस्ट ड्यूरिंग प्लगिंग, सो ये रहा आपका आर्मेचर सर्किट और इसको हम एक रिवर्स सप्लाई से कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, ये रहा आपका आर ए और ये रहा आपका ई बी। तो ये रही आपकी आई ए की डायरेक्शन, ये रहा ई बी और ये रहा आपका आर ए। तो अगर मैं केवीएल लगाता हूँ या केवीएल का यूज करता हूँ, देन ई बी माइनस आई ए आर ए प्लस ऑफ वी टी इक्वल्स टू 0, देन आई प्लगिंग इज ई बी प्लस वी टी अपॉन आर ए। नाउ अब जरा समझिएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से प्लगिंग करंट ज्यादा होती है। नाउ अब जो टोटल वोल्टेज है एट द आर्मेचर सर्किट इट इज एडिंग, सो इट इज गिविंग मोर करंट। सो ड्यूरिंग प्लगिंग द करंट इज वेरी हाई। So to limit this current, we use external resistance। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हम यहां यूज करते हैं। These are the external resistance to limit the armature current। So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ द डीसी मोटर डैश इज सीरीज एक्साइटेड, इज शंट एक्साइटेड, इज सेपरेटली एक्साइटेड। लास्ट ऑप्शन हैज क्यूमुलेटिव एक्साइटेड। ठीक है, तो अगर आपको याद हो डायनेमिक ब्रेकिंग और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग is suitable for separate excitation because the braking torque is better। क्योंकि जहां सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम होता है वहां ब्रेकिंग टॉर्क जो है वीक होता है। इस टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए हम जो डायनेमिक ब्रेकिंग है, जो रियोस्टैटिक ब्रेकिंग है, उसको यूज करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम के साथ। नाउ बेस्ट चॉइस जो है डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए वो है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सही, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following motors is preferred when quick speed reversal is the main considered? पहला ऑप्शन है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा ऑप्शन है वाउंड रिंग इंडक्शन मोटर, सी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर एंड लास्ट ऑप्शन है डीसी मोटर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ब्रेकिंग एंड स्पीड रिवर्सल
इज इजी इन डीसी मोटर। सबसे जो आसान है स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग एंड स्पीड रिवर्सल इज इजी इन केस ऑफ योर डीसी मोटर। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? पहले क्या था, जब हमारे पास वेरिएबल डीसी सप्लाई नहीं थी तो जो स्पीड कंट्रोल है, स्पीड रिवर्सल है या ब्रेकिंग है वो इतना इजी नहीं था। बट विद द एडवेंचर ऑफ रेक्टिफायर लाइक कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग एससीआर प्लस चॉपर्स की हेल्प से जो वेरिएबल डीसी वोल्टेज मिलता है उसकी हेल्प से नाउ स्पीड कंट्रोल, स्पीड रिवर्सल और जो स्पीड कंट्रोल है वो बहुत ही इजी हो गया है। दैट मींस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से नाउ स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मोटर, रिवर्सल ऑफ स्पीड एंड ब्रेकिंग इज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लगिंग प्रोवाइड्स, पहला ऑप्शन है जीरो ब्रेकिंग टॉर्क, बी ऑप्शन है हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क, सी ऑप्शन है इनडिटर्मिनेट टॉर्क और लास्ट ऑप्शन है स्मॉलेस्ट ब्रेकिंग टॉर्क। तो अगर आपको याद हो जो प्लगिंग के दौरान जो ब्रेकिंग टॉर्क होता था दैट इज K1 प्लस K2 ओमेगा। ठीक है, सो प्लगिंग प्रोवाइड्स, सो प्लगिंग प्रोवाइड्स हाईएस्ट ब्रेकिंग torque and the minimum torque is provided by regenerative braking and the medium or the moderate torque is provided by the dynamic braking or the rheostatic braking। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक?